गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही, तो शोक करने के योग्य नहीं है। शोक क्यों नहीं है योग्य? क्योंकि अगर अर्जुन भी नहीं मारता है किसी को भी, तो भी सब मर जाने वाले हैं, तो भी समय पाकर सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। कोई ना भी मारे किसी को तो भी वृद्धावस्था से, बीमारी से, रोग से लोग मर जाते हैं और फिर मरकर उनका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए भी शोक उचित नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे मारने से ये मर भी जाते हैं तो दोबारा से पुनर्जन्म हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। तो दोनों तरह से वो समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, तुम मारो चाहे ना मारो। और अगर वो मर जाएगा चाहे तुम्हारे मारने से, चाहे अपनी मृत्यु से या रोग से या किसी भी कारण से, तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, दोबारा जन्म मिल जाएगा। तो शोक का कोई भी कारण नहीं है। तो कहते हैं कि तस्माद परिहार्य अर्थे, जिससे बचा नहीं जा सकता, जो अपरिहार्य है, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, वो अपरिहार्य है, तुम मारो चाहे ना मारो। तो फिर जब वो जिससे बचा ही नहीं जा सकता, जिसके बारे में कोई उपाय नहीं है, तो फिर उसके लिए शोक करना, उसी के लिए दुखी होना और अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना कहाँ तक उचित है। इसलिए तू युद्ध कर, तू अपना क्षत्रिय धर्म निभा। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है और फिर एक दूसरा जन्म होता है। इस प्रकार वह कर्म बंधन में बंधा हुआ बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और यह एक चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्कर में हत्या का, वध का तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता है। किंतु यहाँ तो भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए समझा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। किंतु कई बार मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा न्याय के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है, जरूरी हो जाता है।